फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एसएससी सीपीयू 11 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट मैथ का सॉल्यूशन दे रही हूँ। 9 दिसंबर का दोनों शिफ्टों का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दे रखा है। अगर मैं आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। यदि x का मान 2000 और 2500 के बीच में स्थित है तो x का योग ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डिजिट दिया गया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 420 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा कह रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, ये 2000 है जो इससे हम डिवाइड करके देखेंगे। इसे हम डिवाइड करके देखते तो ये 4 टाइम्स में जाएगा 1680, तो कितना आ जाएगा, ये 320 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो 420 को 320 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 को 2000 में ऐड कर देते हैं। आपको मैंने पीछे के ये सीपीयू का क्वेश्चन में 9 दिसंबर का ये सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पर बता रखा है। अगर आपने देखा हो तो आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और आपसे क्या बोल रहा है, विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता। शेषफल 1 कैसे बचेगा, ये जो 2100 है ये तो पूरी तरह से हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिविजिबल है, 420 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कह रहा शेषफल 1 बचना चाहिए, तो अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 2101। ये क्या है हमारा डिविज, इसे अगर विभाजित करेंगे इतना डिजिट से तो हमारा शेषफल 1 बच जाएगा। पर अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, x के अंकों का योग ज्ञात करें। तो अब हम इसका योग ज्ञात करते हैं। तो ये योग ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा, 2, 3 और 1 4। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, तो cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं और 60 रख सकते हैं। ठीक है, तब हम थीटा की वैल्यू 45 रख के देखेंगे। जब हम थीटा की वैल्यू 45 रखते हैं तो देखते हैं क्या कि 3 + cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 50 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती थी, हो जाएगा 1/2। हम ये 45 की वैल्यू रख के देख रहे हैं इसमें, तो 3 cot 45 1, स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, 45 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बराबर नहीं होगा हमारा, तो हम 60 वैल्यू पुट करके देखते हैं। जब हम थीटा की वैल्यू 60 पुट करेंगे तो 3 + 1/2 का क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 3 cot स्क्वायर 60 क्या होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4। तो हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 13/4 इक्वल टू 3 × 4 3 और ये +1 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 13 × 12, तो ये हमारा कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो हमारा आ जाएगा 13/4 इक्वल टू 30। थीटा का वैल्यू 60 हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो इसमें हम 60 वैल्यू थीटा की पुट करके देखेंगे। तो cos 60 क्या होती है 1/2 प्लस 2 × 60 क्या होती है sin 60 √3/2, तो क्या हो जाएगा आपका 1 + 2 √3/2, आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डेसिमल है ये तो सबसे कट जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये हमारा जो डिजिट है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखते हैं, 9 + 6 + 1 + 2 15 + 3 18, ये हमारा 3 से डिविजिबल है।
इसी तरह से ये भी मेरा 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 से ये मेरा सब कटता है। तो अब देखते हैं ये 4 से जाता है कि नहीं, तो लास्ट का देखेंगे डिजिट। 3 से ये कट रहा है, 4 2 ज़ा 1, 4, ये दोनों डिजिट कट रहा है हमारा। तो ये क्या आ गया, ये 12। तो हम क्या करते हैं अब सॉल्यूशन के लिए, इसको 12 से डिवाइड करते हैं सबको। 491 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 12। इसी तरह से उसे भी करके देखेंगे। 5292 डिवाइडेड अंडर रूट 12। 6912 माइनस, ठीक है। तो ये 12 से ये 576 टाइम्स में कट रहा है। ये भी कट जाएगा 441 में, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो 576 किसका स्क्वायर रूट है, ये 24 का है, ठीक है। ये 24 का स्क्वायर रूट है। और ये किसका है, ये 21 का है, ठीक है। इसी तरह से ये 24 माइनस 21, तो कितना आ जाएगा आपका 45 प्लस ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, ठीक है। 140 में 80 प्रश्नों का में से 70 का सही उत्तर दिया है। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों की सही उत्तर देने होंगे। तो 140 में 60 का पहले हम निकाल लेते हैं, कितना ये सही देता है आंसर। तो इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला, तो आपका आ जाएगा 84। 84 का ये सही आंसर देना होगा इसे, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, 80 में से सही 70 का दिया, 70% का, तो ये 56 का सही आंसर दिया है, ठीक है। तो उससे और कितना देना होगा, तो 84 माइनस 56, इसे 28 का और सही आंसर करना ही होगा इससे, ठीक है, करना होगा। लेकिन हम क्या देखें, 140 आपका क्या है, टोटल क्वेश्चन है, जिसमें से ये क्या है 80 प्रश्नों का उत्तर दे चुका है। तो कितना का इसका बाकी रह गया, ये 60 का नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, 60 से 80 का 28 का प्रतिशत निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आपका 0 से 0 चला जाएगा, 140/3 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन करोगे तो 3 4 ये 46 आपका ये आंसर आ जाएगा 46 2/3%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रही है, ठीक है। यह रेलगाड़ी 118 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 400। ये 400 मीटर आपकी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। डिस्टेंस आपका कितना आ गया 400 मीटर। अब कह रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है, तो हम इसे चेंज कर लेंगे, 45 × 5/18, तो 6 टाइम में, तो आपका आ गया 25/2। तो टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे 400/25, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में 200, ये 60 टाइम्स में, तो आ जाएगा आपका 32 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जल स्तर से 12 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से पहाड़ी की एक चोटी का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है।
और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी हमसे पूछा है। तो पहाड़ी तो ऊंची ही होगी, तो ये मान लेते हैं हमारा, ठीक है। ये हमारा एक बिंदु है, ये एक हमारा जल स्तर से एक स्थित एक बिंदु है। ये हमारा जल स्तर है, इससे ऊपर एक बिंदु है 12 मीटर की। कह रहा है पहाड़ी की एक चोटी, तो पहाड़ी यहाँ पे होगी, से इसका कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री का इसका कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आएगा, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री। अवनमन कोण पहाड़ी के आधार का कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं फिगर। ये था आपका फिगर, ये आपका 60 डिग्री था ना, ये आपका 60 डिग्री था, और ये आपका क्या है 30 डिग्री है। ये आपका 12 दिया हुआ है, इसका डी मान लेते हैं, इसे एम मान लेते हैं, और ये हमारा सी है। जब ये 12 है तो हमारा ये 12 होगा। हम tan 30 से इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो tan 30 बराबर क्या होता है, tan 30 होता है हमारा √3, और tan 30 बराबर यहाँ पे क्या होगा ए बी बटे ए सी। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 होती है, 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ए बी कितना है आपका 12, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 12√3। ए सी है हमारा 12√3 है, ठीक है। तो ये भी बी एम भी मेरा क्या हो जाएगा 12√3 हो जाएगा। तो अब हम इस एंगल का वैल्यू निकालेंगे बी डी एम का वैल्यू निकालेंगे एंगल का। तो हमारा tan 60 ट्राइंगल आ जाएगा, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा आपका डी एम, और ये बी एम कितना है 12√3। tan 60 की वैल्यू √3 इंटू 12√3 इक्वल टू डी एम। तो कितना आ जाएगा 36 हमारा डी एम आ गया, ये 36 आ गया। हमसे पूछा है पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी 36 + 12 क्या हो जाएगा आपका 48 आपकी पहाड़ी की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को x दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग काम करने पर उसी काम को क्रमशः x+8 और x+18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य के 5/6 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो एक थोड़ा छोटा सा थ्योरी है, हम जान लेते हैं। अगर ए बराबर आपका x+a है और बी बराबर आपका x+b है, तो a+b बराबर क्या होता है a+b होता है √a b होता है, ठीक है। इसी से हम क्या यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 8 + 18, 18 × 8 हो जाएगा आपका √18 × 8 क्या हो जाता है आपका 144। 144 किसका स्क्वायर रूट है ये 12 का है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 12 आ गई। हमसे पूछता है ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य के 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 12 का 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे 6 2 जा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10 दिनों में ये काम को पूरा कर देंगे 10 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्राफ से क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। आपका क्या है दिया हुआ है 2015 और 2016 में कंपनी में कुल व्यय और 2016 और 2018 में कुल आय का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कंपनी का कुल व्यय कितना है 2015 और 2016 में। तो 2015 हमारा ये है, 2016 हमारा ये है, तो ये कितना है ये 210 है,
और 2016 में कितना है, 350 है, तो 210 और 350 आपका कितना आ जाता है, ये 560 आ जाता है। ठीक है, अब हम निकालना 2016 और 2018 में कंपनी का कुल आय का अनुपात कितना है, तो 2016 और 2018 कितना है ये हमारा 320 और ये कितना है 380। 320 और 380 कितना आ जाएगा आपका 700 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसे करोगे तो इस आ जाएगा आपका 4:5 आपका आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें डी ई और एफ क्रमशः बी सी ए सी और ए बी पर ऐसे बिंदु है जिसमें ए डी परपेंडिकुलर बी सी है और बी परपेंडिकुलर ए सी है और सी एफ परपेंडिकुलर ए बी हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, जिसमें कह रहा है डी ई और एफ बी सी ए सी पर कह रहा है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी है जो बी सी पे है और कह रहा है बी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी परपेंडिकुलर टू ए सी। फिर कह रहा है सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा होगा ये। तो ट्राइंगल का एक मीडियन प्रॉपर्टी होता है जिसमें ये कहा गया है कि 3 इंटू सम ऑफ साइड इक्वल टू 4 इंटू सम ऑफ मीडियन। इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना ये, तो इसमें क्या होता है 3 इंटू सम ऑफ साइड, तो 3 इंटू सम ऑफ साइड क्या है आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा 4 इंटू ए डी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर का। ठीक है, ये सम ऑफ मीडियन है। ठीक है, और ये क्या है सम ऑफ साइड है। तो 3 इंटू ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 3 इंटू ए सी का स्क्वायर इससे लिख सकते हैं इक्वल टू 4 इंटू इसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 3 इंटू बी का स्क्वायर। ये 3 से 3 चला गया तो आपका आ जाता है 3ac स्क्वायर इक्वल टू 4b का स्क्वायर, जो आपका ये आ रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीछे सेट में आ रखा है 9 दिसंबर शिफ्ट 1 या 2 में आ रखा है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको इस तरह से तोड़ देंगे, इसे इस तरह से और इसे इस तरह के से ला देंगे। हम देखते क्या करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे इसको 2 इंटू अगर 0.37 लिखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 0.74 आ जाता है। इसी तरह से अगर हम 3 इंटू 0.41 लिखते हैं तो ये आ जाएगा और हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इतना कर दिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये 3 2 6, 6 इंटू 13 क्या हो जाएगा 0.78 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 0.37 0.37 इंटू 0.41 इंटू 0.78। ठीक है, और ये हम फार्मूला जानते हैं कि अगर इससे निकालना हमें a प्लस बी प्लस सी
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। ठीक है, थोड़ा सा इसे यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 0 इंटू 37 का होल क्यूब प्लस 0.41 का होल क्यूब माइनस, इसको 2 का क्यूब हो जाएगा 8 ही होगा, तो माइनस 2 इंटू 0.39 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 8 ही आ जाएगा। तो ये क्या होता है, अगर तीनों को जोड़ कर 0 होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3abc हो जाता है। ये बराबर हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है आपका 3abc होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 0.37 प्लस 0.41, तो क्या आ जाता है आपका 0.78 आता है, 78 आता है। तो इसे माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 0, मतलब कि ये इक्वेशन हमारा ये वेरीफाई कर रहा है, ये हमारा वेरीफाई कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 0.37 इंटू 0.41 इंटू 0.78 बटे में 3abc। 3 हमारा ए कितना है 0.37, बी हमारा क्या है 0.41 और सी क्या है 0.78। तो इससे मेरा कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -1/3 आ जाएगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 37,500 की धनराशि पर 12% ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1.1/3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। ठीक है, तो हमारा धनराशि कितना है 37,500। ठीक है, हमारा धनराशि दिया हुआ है 37,500 और टाइम दिया हुआ है इतना। तो हम टाइम मेरा कितना दिया हुआ है 4/3, 4/3 है हमारा 12 वर्षों के लिए है। तो ये क्या आ जाएगा टाइम आपका 16 मंथ आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या कह रहा 12% चक्रवृद्धि ब्याज है, तो रेट हमारा क्या दिया हुआ है, ये भी तो 12 महीने का दिया हुआ है, तो आ जाएगा 1% रेट आ जाएगा कितने के लिए 1 मंथ के लिए आ जाएगा। तो 8 मंथ के लिए हमारा क्या हो जाएगा रेट 8% हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 8 मंथ के लिए हो जाएगा, टाइम ऑफ रेट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो हमें इफ़ेक्टिव रेट निकालना होगा। इफ़ेक्टिव रेट निकालेंगे 8 प्लस 8 इंटू 8/100, तो आपका कितना आ जाता है इफेक्टिव रेट 16 इंटू 64% आ जाता है आपका टोटल रेट ऑफ। ये क्या लगेगा, ये टोटल रेट किस पे लगेगा प्रिंसिपल पे लगेगा। हमारा प्रिंसिपल कितना है 37,500 है हमारा प्रिंसिपल, ये इस पे रेट लगेगा हमारा 16.64। ये 100 ये हटा इंटू 100, तब इसे क्या करते हैं 0 से 0 गया। आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा ये कट जाएगा 4 2 1 और ये हो जाएगा 6 4 2 ज़ा 4 5। ठीक है, इसका पूरा कैलकुलेशन करना आप, तो आपका आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये कितना आएगा आंसर आपका 6240। इसी से आपका कैलकुलेशन करना ये वाला स्टेप को 37500 इंटू 16.64 को, तो आपका ये 6240 आपका आंसर आएगा। 6240 आपका आंसर आ जाएगा, ये वाली ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
आपका ये दिया हुआ है, हमसे इसकी वैल्यू पूछा गया है। तो ये क्या पे हो रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब पे हो रहा है। ये ए माइनस बी का होल क्यूब है ये, और ये क्या है हमारा, ए प्लस बी का होल क्यूब है। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। फिर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर होगा हमारा। इससे ये कट जाएगा, ab² से ये ab² कट जाएगा, क्या बच जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख लेना, ए की वैल्यू क्या है, 2x के बराबर है, और बी की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। और इस इक्वेशन से आपका क्या निकल के आया है, -2v³ माइनस ca² बी निकल के आया। तो हम क्या करते हैं, बी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया, -2b का स्क्वायर माइनस 6a²। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बी की वैल्यू क्या है आपकी, 5 माइनस 2, बी क्या हो जाएगा, 25 माइनस 6 इंटू 4x²। ठीक है, ये आपकी वैल्यू यहाँ से निकल के आई है। क्या निकल के आया था, 5 माइनस 2 इंटू 25 माइनस 6 इंटू 4x²। ठीक है, तो ये हमारा, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन की इसको बराबर कर लेते हैं। ये दिया हुआ ही है हमारा, इसके बराबर दिया हुआ ही है, ax² प्लस b/²। तो ये मेरा बाय से बाय कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या है, 50 है, 50 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 50 इंटू 5 माइनस 250 का स्क्वायर, और माइनस ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 6 30 इंटू 4 120 का x² आपका बराबर है ax² प्लस b/² के। ये देख रहे हैं सिमिलर आ रहा है, इसका x² से कंपेयर कर देंगे, b/² का b/² से कर देंगे, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी -120 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 माइनस की 250। a की वैल्यू कितनी आई, -120, b की वैल्यू कितनी आई है, -250। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, 2 इंटू -120 माइनस प्लस 250, तो क्या होगा यहाँ पे, -240 प्लस 250, जो कि आपका क्या आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के वर्गों ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 72 है। ए और बी के छात्रों की संख्या का अनुपात 7:5 है। वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत वजन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए का अगर 5x है वजन, तो बी का कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 20 को हम अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है, ये हो जाता है 1/5 के बराबर होता है। तो वही क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए में विद्यार्थियों का औसत वजन, बी में विद्यार्थियों का औसत वजन ए के विद्यार्थियों से 20% अधिक है। ए का 5x है तो बी का क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 52 kg है, तो वर्ग बी में विद्यार्थियों को औसत वजन क्या होगा। तो हमें क्या करते हैं, इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे। तो यहाँ पे ए है, ये बी है, टोटल कितना है 52, आपका रेशियो दिया हुआ है 7:5 का। ठीक है, तो यहाँ पे 52 माइनस 5x बटे 6x माइनस 52/5/7। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 50 इंटू
52 इंटू 7 क्या आ जाएगा आपका 364 आ जाएगा, माइनस 35x होगा, इक्वल टू 6 5 30x हो जाएगा, माइनस 260 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस 364 को प्लस 260 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 624 आएगा, 64 30 प्लस 35 ये आ जाएगा 65x आ जाएगा। तो आपका कितना आ गया है ये 624 डिवाइडेड 65, तो क्या आ गया ये 48 और ये 5, x बराबर कितना आ गया 48/5 आपका आ गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, बी में विद्यार्थियों का बी क्या था, बी था हमारा 6x। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 48 इंटू 48/5 है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 288/5 कितना आ जाएगा ये 57.6 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शहर के 5 विद्यार्थियों ABCD में विद्यार्थियों की संख्या का विवरण दिया गया है। इसमें ये 360 की वैल्यू कितना दी गई है आपकी, ये तो सर्कल है तो क्या हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा, तो 360 की वैल्यू कितना दी गई है 52, इतना बराबर क्या है आपका 360 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, यदि विद्यालय बी में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 7:6 है और विद्यालय डी में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 4:5 है, तो विद्यालय बी के लड़कों की संख्या और विद्यालय डी की लड़कियों का संख्या का अनुपात क्या होगा। हमें क्या पूछा है, बी के लड़कों की संख्या और डी के लड़कियों की संख्या। तो पहले देख लेते हैं बी में कितने हैं, बी में हमारे 72 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे बॉय का कितना है 6 + 7 13, बॉय का निकालना है तो इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा बॉय का निकला। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डी के लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के अनुपात का 4:5 है, तो डी में क्या है 64:8 है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितना है डी में 9 है, हमसे पूछा है लड़कियों का इंटू 5, तो ये कट जाएगा 7.2 में, तो आ गया आपका 36। ठीक है, तो 72/13 इंटू 7 आपका ये रेशियो पूछा है कि विद्यालय बी में लड़कों की संख्या और विद्यालय डी में लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, तो ये 13 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 72 इंटू 7 इज टू 36 इंटू 13, तो आपका ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा 14:13 आपका रेशियो आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रघु ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद इसे 180 में बेच दिया है। ठीक है, यदि उसे कोई छूट नहीं दी होती, उसने कोई छूट नहीं दी हुई तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, मान लेते हैं एमपी क्या है आपका, ठीक है, एमपी आपका 100 है। ठीक है, तो कह रहा है 20% का छूट दिया जाता है और उसमें तो एसपी कितना आप हो गया आपका 80 है। ठीक है, इसके बाद इसे 180 में बेच दिया जाता है, इसके बाद इसको 180 में बेच दिया जाता है, तो क्या हो गया आपका ये कट गया है ना, तो ये आपका कट जाएगा 4 2 अच्छा ये 25 में, तो 25:9, 25:9 क्या आ जाएगा 225। ये क्या है आपका 100 यूनिट की वैल्यू, ये सेलिंग प्राइस आपका निकला है, ये आपका क्या है 225 है जो आपका सेलिंग प्राइस निकला है 100 यूनिट पे। तो कॉस्ट प्राइस पे होगा, प्रॉफिट क्या होता है आपका, जो भी आपका कॉस्ट प्राइस होता है उस पर हमारा प्रॉफिट निकलता है। तो कह रहा है कि अगर इससे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो 20% का लाभ होता है आपको सीपी पे, तो यहाँ पे आपका क्या निकला है 225, तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा 225 इंटू 100/120। ठीक है, इससे ये कट गया 6 5, तो आपका आ जाएगा 225 इंटू 5/6,
6, तो आ गया आपका 111125, क्या आ गया आपका 11125/6। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 181125 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 187.5 आ गया होगा, आ जाएगा आपका। ठीक है आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% और X% की दो क्रमिक छूटों के बाद 680 में बेच दिया जाता है। ठीक है, 20% और X% का दो क्रमिक छूट दिया जाता है, उसके बाद उसे 680 में बेच दिया जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य 1000 दिया हुआ है हमारा। MP हमारा क्या दिया हुआ है, MP हमारा 1000 दिया हुआ है। ठीक है, और इस पे भी हमारा दिया हुआ है, इस पे हमारा कितना दिया हुआ है 680। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 1000 माइनस 680 कितना हो जाएगा 320। डिस्काउंट परसेंट निकाल देंगे हमारा, तो 320/1000 गुने 100, तो आपका कितना आ जाएगा 32% टोटल डिस्काउंट आ जाएगा। क्रमिक छूट का है 20 + X माइनस 20 गुने X/100, ये बराबर है आपके 32% के, है ना। तो ये 32 है, इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, और 100 माइनस 20 80 X/100 = 12 बराबर है। इससे ये कट गया 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2 5, तो X क्या आ गया आपका 15, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोलों को पिघलाया जाता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का कोई त्रिज्या है, उसको एक ठोस गोले में पिघलाया जाता है और फिर उसे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 126 शंकु बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में सामग्री का कोई भी अपव्यय नहीं होता है। तो कह रहा है X का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो स्क्वायर का वॉल्यूम देख लेते हैं, क्या हो जाएगा 4y3πr³ आपका बराबर है किसका 126 शंकु के, है ना। तो 1/3πr²h। ठीक है, यहाँ तक ये 3 से आपका 3 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, तो आपका बचा 4r³ बराबर 126 इंटू r² 3.5 मतलब कि 7/2 है। 7/2 इंटू 7/2, h कितना है आपका 3 दिया हुआ है। तो इसको हम काटते हैं, ये कितने टाइम्स में कट जाएगा 2 6 ज़ा ये 2 3 ज़ा। ठीक है, और तो कोई कट नहीं रहा है, तो r² को हम क्या 63 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9, और ये लिख सकते हैं 7। ठीक है, 63 को हम इसमें लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7, और आपका बच गया 7 इंटू 7 इंटू 3, नीचे में इधर क्या बच गया 4, 4 को क्या लिख सकते 2 इंटू 2, और इधर का 2 बचा हुआ तो 2। तो देखिए आपका सारा 3 के इतनी में आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं r बराबर 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया आपका 21। इसे हम यहाँ पे x मान लेते, दोनों अलग अलग है ना। ठीक है, तो x मान लिया 21/2, ये 10 क्या आ गया 5 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका 3 पाइप ए बी और C एक जलाशय को क्रमशः 12 18 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दी जाए तो जलाशय के कुल आयतन का कितना प्रतिशत जल के अति प्रवाह के रूप में बह जाएगा। सबसे पहले तो हम 12 18 24 का एलसीएम ले लेंगे। A B C, ए मेरा कितना है
12 है, 18 है, ये मेरा 24 है। तो आपका कितना आ जाएगा, ये 12 18 24 का 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 यूनिट 6 के, ये 4 और ये 3 के बराबर है। ठीक है, 72 क्या है, इसकी टोटल कैपेसिटी है। ठीक है, तो हमसे क्या करा है, यदि सभी पैप को 7 मिनट के लिए खोल दिया जाए तो सभी पैप का कितना है, 6 4 10 10 3 13, 13 को कितना 7 मिनट के लिए खोला जाता है। तो ये कितना हो गया 51। और यहाँ पे हमारा कितना है 72, यहाँ पर कितना बच गया 19। 19 है क्या, ये एक्स्ट्रा भरे 19, अपने एफिशिएंसी से ज़्यादा भरे 19, है ना, भरना था 72 था, तो 100 का निकालेंगे इसमें, ये काटेंगे तो 19 इंटू 25 कितना आ जाएगा आपका, 19 इंटू 25 आपका आ जाएगा 475, ये डिवाइडेड बाय 18, तो आपका आंसर आएगा 26.7/18। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स बाय जेड की वैल्यू दी गई है, ठीक है आपको, और एक्स प्लस बाई प्लस जेड एक्स की दिया हुआ है -26, और एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस का दिया हुआ है 151। तो आपसे एक्स प्लस बाई प्लस जेड का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाएंगे, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू -3x बाई जेड बराबर क्या होगा, एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 इंटू एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड की वैल्यू कितना है 151 दिया हुआ है। ठीक है, हमें एक्स बाई जेड की वैल्यू निकालनी है, और एक्स प्लस बाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है आपका, 1 दिया हुआ है। एक्स प्लस बाई प्लस जेड का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर भी क्या होगा 1 होगा। 3 इंटू क्या दिया हुआ है आपका -26, इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है -26, तो 151 -3x बाई जेड बराबर क्या था आपका 151 -3x बाई जेड बराबर 1, और ये आया था आपका 3 इंटू -26 आया हुआ था। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको, 151 -3x बाई जेड बराबर 1, 26 इंटू 3, और ये हो जाएगा 1 प्लस का ये क्या हो जाएगा 78, 78 1 क्या होगा आपका 79, 79 में ये आपका माइनस होगा, तो 151 माइनस करेंगे 79 में, तो आपका कितना आ जाता है ये 72। ठीक है, ये माइनस से माइनस में आएगा तो ये माइनस भी आपका कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका ये 24 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से समझा देती हूँ माइनस कैसे गया है। यहाँ पे आया था आपका -72, ये -79 और -151 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x बाई जेड था ये माइनस, तो माइनस से माइनस गया है, ये 3 की वैल्यू कितने आ जाएगी, x बाई जेड की वैल्यू कितने आ जाएगी 24 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कुछ डिजिट दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक से बड़ी संख्या संभावित संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल r बचता है, तो d प्लस आर का मान ज्ञात करें, आपसे d प्लस आर का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ये बड़ी से बड़ी संख्या हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे HCF निकाल लेते हैं इसका। तो HCF निकालने के लिए पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं कितना होता है, तो डिफरेंस आ रहा है 8 5 2 का डिफरेंस हो रहा है ये
852 का ये डिफरेंस हो रहा है। और हम 7092 में से 5601 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाता है, ये हमारा आएगा 1491 आ जाएगा। कितना आएगा? 1491। लेकिन इन दोनों में से कोई क्या है, मल्टीपल नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, इसको दोबारा घटाते हैं हम। 1491 को 852 से घटाएंगे तो कितना आ जाता है? 639। ये भी डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसको 2 से इसका मल्टीपल निकालते हैं। इसका क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। 639 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 213 हो जाएगा। ठीक है, और ये 213 है क्या, ये तीनों अंकों को ये डिवाइड कर देगा। तो हम क्या करते हैं, 213 को इससे भागा देकर देखेंगे। 213 को 4749 से भाग देंगे तो 2 टाइम्स में 4 2 6, फिर क्या होगा 4 8 बच जाएगा आपका। फिर 2 टाइम्स में, हाँ फिर 2 टाइम्स में जाएगा आपका 4 2 6, तो आपका 63 क्या आ गया, आपका रिमाइंडर आ गया। आ गया आपका कितना, 63 आ गया आपका। ठीक है, और डी आपका कितना आया था, डी आपका 213 आया था। तो हमसे क्या पूछा है, डी प्लस आर क्या आएगा, मतलब कि 213 और 63 आपका क्या आएगा, 263 और 13 कितना आ जाएगा, 3 3 6, 6 1 7, तो आपका क्या हो जाएगा, 276 आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्राफ से दिया गया है, कह रहा है 36 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 48 वर्ष से कम वाले श्रमिकों की संख्या 28 वर्ष से कम आयु वाले श्रमिकों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम देखते हैं 36 वर्ष या 36 वर्ष से अधिक लेकिन 48 वर्ष से कम, तो 36 वर्ष कहाँ पे है, ये 36 वर्ष है लेकिन 48 वर्ष से कम कौन कौन आते हैं, 70 आ रहा है, 75 आ रहा है और 80 आ रहा है। 70 और 80 कितना आ गया आपका, 150 और प्लस 75 कितना हो गया, 225 आ गया आपका। फिर आपसे क्या कह रहा है, 28 वर्ष से कम आयु वाले श्रमिकों की संख्या। 28 वर्ष से कम आयु वाले कितने हैं, 75 है और 65 है, तो कितने हो गए, 140 हो गए। संख्या में कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है यहाँ पे, 85 अधिक है। 85 अधिक है किस में, 140 से अधिक है, तो 100 पे कितने होंगे, ये कट गया 7 5, 85 × 5 क्या आ जाएगा आपका, 5 40 42/7, तो आपका आंसर आएगा 60.7% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुजाता ने अपने सामान का 75% भाग 24% लाभ पर और शेष का 40% हानि पर बेच दिया है। ठीक है, पूरे लेन देन में उससे लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उससे लाभ होता है या हानि होता है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, टोटल हम क्या मान लेते हैं, 100 है। प्राइस कितना है टोटल हमारा, 100 है। कह रहा 75% भाग का 24% लाभ होता है, तो 75% 75 में उसको क्या कह रहा है, 24 का लाभ हो रहा है, तो कितना है, 3 टाइम्स में या 4 में, 4 6, नहीं ये 24% का लाभ रहा तो 124 होगा ना, ये 3 टाइम्स में ये 4 124, तो 4 3 जा ये, तो क्या आ गया आपका 93। ठीक है, 75% 93 हो जाएगा ये आपका। फिर कह रहा है कि शेष सामान पर 40% का हानि पर बेच दिया गया है, तो शेष कितना है, 25 है आपका। ठीक है, शेष 25 है, उसको क्या किया है, 40 के हानि पे बेच दिया है, तो ये 4 हो गया, तो आपको यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, ये SPF 25% है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, आपका टोटल हो गया 108 हो गया। और यहाँ पे प्राइस कितना था, 100 था, तो आपको 100 की चीज़ 108 चीज़ बेच दिया गया, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, आपको 8% का आपको
लाभ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 210 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, एक ऐसे बना हुआ है, इसके बगल में ये चौड़ा 5 मीटर का गया हुआ मार्ग गया हुआ है। ठीक है, रास्ता है और कह रहा है इसका व्यास 210 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा आपका? 105 हो जाएगा। ये स्मॉल वाला का, अगर हमको बड़ा वाला का निकालना होगा तो कितना होगा? ये 110 हो जाएगा। क्यों? 105 प्लस 105 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका? 110 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अब हम वॉल्यूम निकाल देंगे। आर तो हम लोग को पता चल गया कि कैपिटल आर है 110 और स्मॉल आर है हमारा 105। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 110 का स्क्वायर माइनस 105 का होल स्क्वायर पाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से निकालेंगे इसे। 110 प्लस 105 क्या हो जाएगा? 110 प्लस 105 हो जाएगा ये। फिर माइनस का, फिर क्या हो जाएगा? 110 माइनस 105, तो ये हो जाएगा 215 गुने 5, तो आपका आ जाएगा 1075 पाई। पाई में ही आपका ऑप्शन दिया हुआ तो पाई में ही निकालेंगे वैल्यू। नेक्स्ट आपका ग्राफ दिया हुआ है, पूछ रहा है कंपनी में 28 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 40 वर्ष से कम आयु वाले श्रमिकों की संख्या का 40 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 52 वर्ष से कम आयु वाले श्रमिकों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या कह रहा है? 28 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 40 वर्ष से कम। तो 28 वर्ष से अधिक लेकिन 40 वर्ष से कम के क्या क्या आ रहा है? 90 हो रहा है, 85 हो रहा है और 70 हो रहा है। तो 90 70 160, 160 प्लस 85 245। ठीक है, यहाँ तक कह रहा है श्रमिकों की संख्या 40 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 52 वर्ष से कम। क्या कह रहा है? 40 वर्ष से अधिक, ये है हमारे 40 वर्ष से अधिक लेकिन 52 वर्ष से कम। ये तीनों है 75 80 और 55। क्या हो जाएगा आपका? 210, 75 80 और 55 आपका कितना आ जाएगा? 210। तो हम क्या कह रहा है इससे में अनुपात निकालने को कह रहा है ना, तो 245 का आपको अनुपात निकालना है 210 से। तो ये आपका कट जाएगा 32 नहीं 32 नहीं 42 और ये 49 7 और ये 6। तो आपका क्या आ जाएगा? 7:6 आपका आ जाएगा। आपका आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 50 क्वेश्चन पूछा गया था जिसका ये पार्ट 1 करवा रहे हैं। पार्ट 2 कल आप लोगों को करवाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं हम, आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक काम का 4/5 भाग को 20 दिनों में, जबकि बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। ठीक है, पहले इस लाइन को हम सॉल्व करते हैं। तो ए है जो 4/5 में करता है, तो कितना आ गया? मतलब कि 25 इसको लगता है टाइम। ठीक है, 25। बी का इसी तरह से निकाल लेंगे, तो 15 इंटू 4/3 तो 5, तो कितना आ गया? बी का भी कितना आ गया? बी का 20 आ गया है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाता है? 100। एक यूनिट का निकालेंगे तो 4 और 5 आ जाएगा। क्वेश्चन हम इससे क्या कर रहे हैं? वे एक साथ मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं। एक साथ मिलेंगे तो 4 5 कितना आ जाएगा? 9। कितने दिन तक काम करते हैं? 10 दिनों तक। तो कितना वर्क किए? 90 यूनिट। बचा हुआ कितना है आपका? टोटल 100 है, 90 हो गया तो आपका बचा हुआ कितना है?
10 तो कह रहा है शेष काम सी अकेले एक दिन में करता है। शेष काम कितना है 10 यूनिट, जो कि कौन करता है सी का मतलब कि एफिशिएंसी है 10 यूनिट। तो कह रहा है बी और सी मिलकर इसी काम का 3/5 भाग कितने में करेंगे, 3/4 भाग। तो पहले 100 का निकाल लेते हैं, 3/4 कितना आएगा ये 25, ये आ जाएगा 75 यूनिट। ठीक है, कह रहा है बी और सी एक साथ मिलकर 3/4 भाग। बी और सी कितना है, बी है जो 5 है, सी कितना आया है 10 आया है, तो ये कितना आ गया 15। टोटल काम का 3/4 भाग कितना आया है 75 आया है ना। कह रहा है ना क्वेश्चन में कि टोटल का 3/4 भाग इसी काम को बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल का कितना आया है 75 आया है टोटल का 3/4 भाग, और बी और सी कितने करते हैं 15, तो 15 बचे, तो कितना आ जाएगा आपको 5 days। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।